रामचरितमानस के अनुसार अरण्यकांड में राम भक्त सुतीक्ष्ण की कथा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मुनि अगस्त्य जी के सुतीक्ष्ण नामक एक ज्ञानी शिष्य थे। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। ज्यों ही श्री राम का आगमन सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़ चले और सोचने लगे, क्या श्री राम मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे। वे कभी पीछे घूमकर आगे चलने लगते, कभी प्रभु का गुण गाकर नाचने लगते। प्रभु श्री राम वृक्ष की आड़ में छिपकर यह सब देख रहे थे। मुनि का प्रेम देखकर भय भाव को हरने वाले श्री राम जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु का दर्शन पाकर मुनि रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। श्री राम ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब प्रभु ने मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अपने इष्ट का स्वरूप कोई अंतर्ध्यान होते ही जैसे ही मुनि व्याकुल होकर उठे। मुनि ने अपने सामने सीता लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा। सुतीक्ष्ण ने श्री राम लक्ष्मण सीता जी को सामने देखा तो मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम के चरणों में लग गए। श्री राम ने मुनि को उठाकर हृदय से लगा लिया। तब मुनि ने धीरज धरकर चरणों को स्पर्श किया और प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से पूजा की। तब श्री राम ने कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो और जो चाहे वर मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगा। तब सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो कभी कोई वर नहीं मांगा, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं क्या नहीं। हे श्री राम, आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब श्री राम ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और समस्त गुणों के निधान हो जाओ। तब मुनि ने कहा, प्रभु ने जो वरदान दिया वह मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगे आप वही दीजिए। आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित सीता जी धनुष धारण करके श्री राम आप स्थिर होकर मेरे हृदय में आकाश में चंद्रमा की भांति सदा के लिए विराजमान हो जाइए। ऐसा ही हो, श्री राम ने कहा और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चल दिए। शिवाय नमस्तुभ्यं।